जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। शिव नृत्य। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 रहा था और उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत रुग्ण है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपनी हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ में कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गई। उस रात उसे बहुत पसीना आया। ज्वर घटने की निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह उठकर उसने फोन पर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी थी। वह अब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए उस अंश पर पहुंचा जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों को उसके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह 2 आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गया और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर रहे। उसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपने घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था। पिछले 10 वर्षों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपना घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी 6ठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी उसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। यद्यपि उसकी ऐसा करने की आशा नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।